दोस्तों इस साल का पुणे का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश। पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में खतरे की घंटी सच में बज रही है। पुणे के रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती आ चुकी है। एक तरफ जहां देश के लगभग हर बड़े शहर में जमीन और घर के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं देश में एक ऐसा शहर भी है जहां प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, और ये शहर है देश का बड़ा आईटी और एजुकेशन हब पुणे। दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से हम देख रहे हैं कि यही सारी बातें चर्चा में है, जैसे कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया है। काफी सारे यूट्यूबर्स ने भी ऐसे ही वीडियोस बनाए हैं इसी विषय में कि पुणे का रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया है, कई सारे फ्लैट्स वेकेंट है, कई सारे फ्लैट्स के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है। पुणे का आईटी सेक्टर जो है वो कहीं और शिफ्ट कर रहा है, कोई नई आईटी कंपनी जो है वो पुणे में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। इसी के साथ साथ और भी कई सारी बातें आपने सुनी होंगी, जैसे कि पुणे का रिंग रोड और पुणे का मेट्रो का जो काम है वो ठप हो चुका है। तो ऐसे ही कई सारी बातें जो चर्चा में है, आइए आज जानते हैं इन सारी बातों के पीछे का सच। दोस्तों पिछले 2-3 महीनों से आपके भी कॉल्स, मेल्स या फिर कमेंट्स इन्हीं विषयों पे आ रहे हैं। तो आज मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके बैठा हूँ। मैंने और मेरी टीम ने काफी मेहनत करके ये फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठा किए हैं आपके लिए। हालांकि हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि ये सारा डेटा इजीली अवेलेबल है गूगल पे या फिर ऐसे ही कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं और क्या क्या समझने वाले हैं। तो दोस्तों पुणे का सिर्फ इस साल का मार्केट ही नहीं, बल्कि आज से लेके 2030 तक पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कैसे होने वाला है ये हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ कि सेल जो हुई है उसके फिगर्स क्या है, लास्ट ईयर की सेल कितनी हुई है, इस साल में सेल कितनी हुई है, प्राइसेस क्या है, पिछले साल प्राइसेस क्या थे, फ्यूचर में क्या प्राइसेस हो सकते हैं। दोस्तों चलिए करते हैं फिगर आउट। जो बातें आपने सुनी है वो सही भी है या फिर बस बातें ही है। तो अगर एक्सपर्ट्स की सुने या फिर डेटा को अगर माने तो 2024 के मुकाबले 2025 में पिछले 8 महीने का डेटा अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी सेल्स में 13% का ग्रोथ आया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 8 महीने की बात कर रहा हूं मैं, अभी तो साल पूरा होना बाकी है। अब एक्चुअल फिगर्स की बात करूं तो 1,44,000 प्रॉपर्टी सेल हुई है इस साल में। तो पिछले साल स्टैम्प ड्यूटी रेवेन्यू कलेक्शन अगर हम देखें तो 4,750 करोड़ में रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। इस साल 8 महीने का कलेक्शन अगर हम देखते हैं तो 5,468 सीआर का कलेक्शन हुआ है। देखा जाए तो 700 से लेकर 800 करोड़ का यहाँ पे ग्रोथ देखा गया है, और साल के खत्म होते होते मेरे ख्याल से 1000 या फिर हो सकता है 1500 करोड़ तक का यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन हो। अब ये बढ़ने के 2 फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, एक तो है रेडी रेकनर्स रेट या फिर बिल्डर ने प्राइस बढ़ा दिया हो। तो यहाँ पे दोनों भी चीजें हुई है, गवर्नमेंट ने रेडी रेकनर रेट भी बढ़ा दिया है और बिल्डर ने इसी के चलते प्राइस बढ़ा दिए है। अब बिल्डर प्राइस क्यों बढ़ाता है, आपको पता ही होगा कि हर साल मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ता है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो प्राइसिंग जो है वो 10 से लेके 15% तक यहाँ पे बढ़े है, क्योंकि कोई अनवांटेड जम नहीं है। रेगुलर जो एप्रिसिएशन होते आ रहा है हर साल बाय साल पुणे में, सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज हुई है। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है पुणे का आईटी सेक्टर। पुणे 3 चीजों के लिए फेमस है, एक है आईटी हब, सेकंड है एजुकेशनल हब और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग हब। अब मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करें तो यहाँ पे काफी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा तलेगांव इंडस्ट्रियल एरिया, जो काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रो कर रहा है। इसके बाद में है चाकन इंडस्ट्रियल एरिया, इसके बाद में है पिरंगुड़ इंडस्ट्रियल एरिया। तो इन 3 एरियाज में काफी तेजी से हमने ग्रो देखा है। तो चलिए फिगर्स पे आते हैं। अब 2019 में 4 मिलियन स्क्वायर फीट का स्पेस इंडस्ट्रियल एरिया कवर कर रहा था, जो 2024 में आते आते 11.3 मिलियन स्क्वायर फीट कवर कर चुका है, जिसमें से चाकन तलेगांव एरिया अकेले ही 71% का टोटल एरिया कवर करता है। इसी के साथ साथ अगर एजुकेशनल हब देखें तो यहाँ पे एजुकेशनल हब भी काफी तेजी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। पुणे सिटी में 800 प्लस कॉलेजेस है और 40 प्लस यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 3 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं हायर एजुकेशन के लिए। और इतना ही नहीं, ये सिटी अट्रैक्ट करती है 50,000 से भी ज्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स को, जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एनरोल करते हैं। और इसी के साथ साथ तीसरा जो है वो है आईटी हब। कई सारी नई आईटी कंपनीज है जो यहाँ पे आ चुकी है और कई सारी आईटी कंपनीज है जो यहाँ पे आने वाली है। दोस्तों अगर देखें तो साल 2000 में 100 से भी कम कंपनीज थी पूरे पुणे में, और आज के डेट में 500 से भी ज्यादा कंपनीज है पूरे पुणे में, और अकेले हिंजेवाड़ी में ही 300 से भी ज्यादा कंपनीज है। और ये सारी कंपनीज जो है 8 लाख से भी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स को रोजगार देते हैं। और दोस्तों क्या आपको पता है पुणे का आईटी सेक्टर 2019 में 50,000 करोड़ रुपए का काम सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए ही करता था,
और आज 2025 में यह आंकड़ा डबल होके 1,00,000 करोड़ का हो गया है। इसके अलावा भारत में भी हजारों ऐसी कंपनीज है जो पुणे हिंजेवाड़ी आईटी पार्क पे डिपेंडेंट है। और पुणे के फेमस आईटी मल्टीनेशनल कंपनीज तो आपको पता ही होंगे, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, केपीआईटी, कैपजेमिनी, एम्बेसी। इसके अलावा आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ दे देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 520 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है हिंजेवाड़ी में। और दोस्तों बहुत ही जल्द इनका इंडिया का हेड ऑफिस आपको दिख सकता है हिंजेवाड़ी पुणे में। तो इससे आईटी जो सेक्टर है पुणे में अगर फ्यूचर देखा जाए तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है। अब वापस आते हैं रियल एस्टेट पे, जैसे कि इस साल का मैंने आपको डेटा बता दिया। अब देखते हैं कि रियल एस्टेट का यहाँ पे फ्यूचर कैसे है। दोस्तों ये सारे फैक्टर्स एक्चुअली रियल एस्टेट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि आईटी, एजुकेशनल, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, इसी के साथ साथ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे हर साल 10 to 15% का ग्रोथ आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ रहा है, जैसे कि रिंग रोड का काम। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, रिंग रोड का काम आप देख लीजिए पहले। पुणे मुंबई के बाद तेजी से ग्रो करती हुई इस सिटी को ट्रैफिक मुक्त करने के लिए ये रिंग रोड बन रही है। तो इस रिंग रोड की लंबाई 169 किलोमीटर से लेके 172 किलोमीटर तक हो सकती है। इस रिंग रोड प्रोजेक्ट का काम एमएसआरडीसी और पीएमआरडीए मिलकर बना रहे हैं। इस रिंग रोड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ईस्ट और वेस्ट, और इसमें कुल 12 पैकेजेस है जो अलग अलग कंपनीज को अलॉट किए गए हैं। इस चार्ट में अलॉटेड कंपनीज के सारे नाम हैं और नवंबर 2025 तक जितना काम हुआ है उसका हम स्टेटस देख सकते हैं और इनका लास्ट स्टेटस भी देख सकते हैं। तो ये 6 महीने पहले का वीडियो है जहाँ पे मैंने रिंग रोड का डेवलपमेंट दिखाया था। ये हिंजेवाड़ी से लगभग 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रिंग रोड का डेवलपमेंट चल रहा था। अब ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है ये हिंजेवाड़ी पिरंगुड़ का पोर्शन है, जहाँ पे ये आगे चल के रोड कनेक्ट होती है सातारा, मतलब पुणे बेंगलोर हाईवे को कनेक्ट करेगी टुवर्ड्स बेंगलोर की तरफ। और इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो ये हिरानंदानी प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे रिंग रोड बन रही है, जो कि है चांदखेड़ लोकेशन। अब यही रोड खड़कवासला डैम से होते हुए आगे बढ़ेगा, जहाँ पे 2 इंटरचेंज, 5 टोटल अंडरपास, व्हीकल ओवरपास 3, मेजर ब्रिज 1, माइनर ब्रिज 4, कलवर्ट्स 24, टनल्स 3 और वायाडक्ट 1 है। तो ये है मोटा रिवर जो कि खड़कवासला डैम के पास में है। इसके ऊपर से बन रहा है वायाडक्ट जो कि 650 मीटर्स का है और इस एरिया में 3 टनल्स का काम चल रहा है। और ये जो पोर्शन है ये है सुदावाड़ी, जो कि तलेगांव चाकन रोड पे लोकेटेड है। तो दोस्तों मैंने ट्राई किया है कि आपको जितना हो सके उतना रिंग रोड का काम दिखा सकूं। तो दोस्तों मैं प्रॉपर्टी के सिलसिले में पुणे के हर एक कोने में जाता रहता हूं और जहां जहां पे ये रिंग रोड बनी है वहां पे रिंग रोड का काफी डेवलपमेंट हमको दिखा। अब जहां जहां पे मैं ड्रोन उड़ा पाया वहां पे मैंने ड्रोन शूट्स ले लिए हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितना हो सके उतना रिंग रोड का डेवलपमेंट दिखा सकूं। और मुझे लगता है जिस रफ्तार से रिंग रोड का काम चल रहा है बहुत ही जल्द हमको हमारी रिंग रोड मिल जाएगी। तो ये था रिंग रोड का काम दोस्तों। आपने देखा कि काफी बड़े बड़े पैचेस यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, टनल्स काफी सारे यहाँ पे बन चुके हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। अब यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं है तो ये सब किस लिए, ये भी एक पॉइंट है। चलिए इस रिंग रोड का इंपॉर्टेंस समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है बेंगलोर मुंबई हाईवे जो है, जो पुणे होकर निकलता है, सबसे बिजिएस्ट हाईवे है। यहाँ पे एक्चुअली 3 स्टेट्स यहाँ पे कंसीडर आप कर सकते हो, इसी हाईवे बने हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र तो है ही है, इसके बाद कर्नाटका लगता है और गोवा भी इसी हाईवे को टच होता है। तो ये पूरा ट्रैफिक जो है, जैसे कि मुंबई का बेंगलोर, हुबली, धारवाड़, बेलगाम, गोवा, कोल्हापुर और सोलापुर से भी जो ट्रैफिक आता है मुंबई के लिए, ये सारा जमा होता है इसी कॉरिडोर में, वेस्ट पुणे कॉरिडोर में। इसी के साथ साथ यहाँ पे आईटी हब भी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, यहाँ पे एजुकेशनल हब भी है। तो ये सारा ट्रैफिक और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक, तो यहाँ पे जाम तो घंटों लगना ही है दोस्तों। तो इसी ट्रैफिक को ईज करने के लिए ये रिंग रोड बन रही है और बहुत ही तेजी से बन रही है, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा जाम हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे रिसेंटली ही एक न्यूज आ रही थी कि 33,000 करोड़ का यहाँ पे अभी सैंक्शन हुआ है, जो कि आईटी सेक्टर में जितने भी रोड्स है वो बनेंगे। इसी के साथ साथ मेट्रो चलेगी। अब हाँ, मेट्रो का एक बात मैं बताना भूल गया, अभी तक तो सिर्फ यही सुनने में आ रहा था कि हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर की मेट्रो लाइन कब स्टार्ट होगी पता नहीं, लेकिन अब तो यहाँ तक सुनने आ रहा है कि हिंजेवाड़ी फेज 3 से पिरंगुड़ होते हुए चांदनी चौक और बनास तक मेट्रो लाइन कनेक्ट होगी। इसके बाद में वाकड़ से आगे मेट्रो लाइन बढ़ते हुए मुकाई चौक और मुकाई चौक से बढ़ते हुए निगड़ी प्राधिकरण तक ये कनेक्ट करेगी। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप हो रहा है, और ये जो अभी रिसेंटली 33,000 CR जो सैंक्शन हुए हैं वो इसी काम के लिए हुए हैं। गोयल साहेब, तुम्ही पुण्याहून मुंबईला येऊ नका, याचं कारण पुढच्या वर्षी एप्रिल मेच्या दरम्यान किंवा फार तर एक 2-4 महिने अलीकडे पलीकडे
पुण्याच्या नवीन एअरपोर्टचं काम आपण सुरू करतो. पुणे रिंग रोडचं काम आपण सुरू केलेलं आहे. आता जी इकोसिस्टीम नवी मुंबई एअरपोर्ट आणि अटल सेतूने तयार केली आहे, सेम इकोसिस्टीम पुणे रिंग रोड आणि पुण्याचा न्यू एअरपोर्ट तयार करणार आहे. सेम इकोसिस्टीम. त्यामुळे तुम्ही पुणेच डेव्हलप करा. या मुंबईवाल्यांना मुंबई करू. त्यामुळे तुम्ही आले तर काही अडचण नाही आहे. पण पुण्यामध्ये प्रचंड मोठी अपॉर्च्युनिटी या ठिकाणी आम्ही तयार करतो आहोत. तो दोस्तों ये तो बात हो गई पास्ट की और प्रेजेंट की. अब फ्यूचर की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए. अगर इनकेस इसी टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है फिर भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं. हम इस वीडियो के थ्रू पूरी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आपके साथ. आपके हर सवाल का जवाब यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू दिया जाएगा. दोस्तों तो कमेंट करने में आलस मत करिए. प्लीज हर एक क्वेरी इस कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए. दोस्तों फ्यूचर बताने से पहले चलिए एक कहानी सुनाता हूँ. अब मेरे पास 10 रुपए है और मेरे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है. अब मैं वही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जहां पे ये पैसे बढ़ेंगे, बराबर. अब ये तो कॉमन सी बात है. गवर्नमेंट भी यही कर रही है दोस्तों. जहां पे उसको दिख रहा है कि यहां मेरा पैसा बढ़ेगा वहीं पे तो गवर्नमेंट पैसा लगाएगी. तो डेफिनेटली 100% है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे, यहाँ पे और बहुत सारे सेक्टर्स आएंगे, यहाँ पे जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और काफी सारा कुछ यहाँ पे आ सकता है. हर सरकार 10 से 15 साल का प्रोजेक्शन लेके चलती है और इसीलिए ये सारी डेवलपमेंट पुणे में चल रही है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल काफी सारी है, बहुत सारी है. तो अब बात करते हैं फ्यूचर की. दोस्तों आज के डेट में अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2030 तक आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है ये डबल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है ये अगले 5 सालों में कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ का जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बकेट है वो डबल हो जाएगा. मतलब यहाँ पे काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है. जब गवर्नमेंट खुद से इन्वेस्ट कर रही है तो ऑब्वियस है कि बाकी की जो कंपनियां है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, वो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली यहाँ करना चाहेंगे. अब मैन्युफैक्चरिंग हब में काफी सारी कंपनीज यहाँ पे आएंगी, आईटी हब से काफी सारी कंपनीज आएंगी, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस यहाँ पे आएंगे और इसके चलते यहाँ पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ यहाँ पे देखा जा रहा है. पिछले 10 सालों में पुणे का रियल एस्टेट मार्केट सेम टू सेम एज इट इज है. इवन कोरोना के टाइम पे भी एज इट इज था. अगर इसी पेस को देखा जाए तो आगे मिनिमम से मिनिमम आपको 2030 में 55% का यहाँ पे ग्रोथ दिखेगा. ये 55% मैं मिनिमम से मिनिमम ग्रोथ बोल रहा हूँ दोस्तों. वैसे तो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी 2030 में. If you come to Pune, Pune has always been our industry magnet. And today, Pune and New Mumbai and this entire area of Raigad is creating a new ecosystem for GCCs. It's creating a new ecosystem for advanced manufacturing, into green technologies, into advanced and innovation ecosystem. And I think that is putting Maharashtra again at the helm of innovation. And the Pune Ring Road, we aspire to create an entirely new business ecosystem, industry ecosystem, logistic ecosystem in Pune, which will actually double the GDP of Pune district. यहाँ पे अगर आपने बिल्डर की भी लिस्ट देखी तो पहले यहाँ पे पैन इंडिया लेवल पे जो बिल्डर्स थे पुणे में नहीं थे, लेकिन आज के डेट में जितने भी पैन इंडिया लेवल पे बिल्डर्स काम करते हैं वो सारे ही पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं. और इसीलिए आपने पुणे में देखा होगा कि कितने सारे टाउनशिप्स यहाँ पे बन रहे हैं, कितने सारे हाई स्ट्रीट्स यहाँ पे बन रहे हैं, कितने सारे आईटी हब्स यहाँ पे बन रहे हैं. तो दोस्तों पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया या फिर गिर गया है या फिर पुणे के फ्लैट्स वेकेंट पड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेस्ट से बेस्ट मार्केट आज के डेट में पुणे का ही चल रहा है. आप गूगल करके देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपको यही दिखेगा. और पुणे में किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपको इंक्वायरी करनी है, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं. मैं और मेरी टीम यहाँ बैठे हैं आपके हेल्प के लिए. दिन भर हम आपके कॉल्स उठाते हैं और मुझे लग रहा है कि ऐसे ही वीडियोस मुझे और बनाने चाहिए, क्योंकि मेरा काम ही है आपको रियल एस्टेट में एजुकेट करना. ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. मेरा नाम है आकाश प्रॉपर्टीज इन पुणे के चैनल से. धन्यवाद.